गुलामगिरी से मुक्त होने के लिए, गुलाम से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? हम कैसे गुलामों से शासक बन पाएंगे? राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। हमें अपनी गुलामगिरी को नष्ट करने के लिए एक होना पड़ेगा। भट्ट के देव धर्म और पुराण हमारे दिमाग में अंधविश्वास पैदा करते हैं और गुलामगिरी को पक्का करते हैं। इनकी गुलामगिरी से बचने के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाओ और अपने पुरखों की जय जयकार करो। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के जनक तथा सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। भारत में शोषित, वंचित, दलित और नारी वर्गों की मुक्ति के प्रवर्तकों का जीवन और कार्य इन वर्गों में चेतना व आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं। समाज में अनेक नाम पर सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, चौपालों, पुस्तकालयों का निर्माण हो रहा है। उनकी जयंती और पुण्यतिथियों पर गांव-गांव में हो रही संगोष्ठियां और कार्यक्रम इनके प्रति श्रद्धा और आदर का परिचायक है। सरकारी स्तर पर भी अनेक सड़कें, सार्वजनिक भवनों, शिक्षण संस्थाओं और योजनाओं के नाम रखे गए हैं। लेकिन हिंदी क्षेत्र में अभी तक अनेक क्रांतिकारी और जीवन साहित्य की पहुंच बहुत कम है। फूले दंपति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का आगमन भारतीय इतिहास को मोड़ देने वाली घटना है। समाज में सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और मानव भाईचारे की स्थापना के लिए इन्होंने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए और अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए रूढ़िवादी समाज की प्रताड़नाओं को सहन किया, लेकिन पूरी जिंदगी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते रहे। 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, केशवचंद सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अनेक समाज सुधारकों ने भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों पर कुठाराघात किया। इन समाज सुधारकों का संबंध मध्य वर्ग और उच्च वर्ण से था, इसलिए इनका प्रभाव भी इनके वर्गों तक सीमित रहा। इनके आंदोलन का कार्य क्षेत्र स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अनमेल विवाह तक सीमित था। फुले दंपति का संबंध समाज के निम्न वर्ग से था और इनका प्रभाव समाज के निचले वर्गों, शूद्र, अतिशूद्रों और किसानों तक फैला हुआ था। जाति व्यवस्था का खात्मा, छुआछूत का खात्मा, धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों का निराकरण, भेदभावपूर्ण जातिगत और लैंगिक मूल्यों की सामाजिक जीवन से समाप्ति, धार्मिक आवरण में गरीबों का शोषण, सामाजिक विषमता, अज्ञानता, ब्राह्मणवादी संस्कृति, वर्चस्व के स्थान पर समाज में लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, वैज्ञानिक और तार्किकता की स्थापना और शासन प्रशासन में निम्न वर्गों की भागीदारी इनके आंदोलन के उद्देश्य था। समाज में ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता विचारधारा के वर्चस्व से शूद्र, अतिशूद्रों को ज्ञान, सत्ता और संपत्ति से वंचित हुए, जिससे उनके विकास के रास्ते बंद हो गए थे। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने मुंबई, पुणे तथा आसपास की उत्पीड़ित वर्गों, विशेष तौर पर मजदूर, किसानों एवं अछूतों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण और गुलामी के विरुद्ध जागरूक करते हुए संगठित किया और भेदभावकारी विचारधारा के विरुद्ध बगावत करने के लिए आंदोलन चलाया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से अछूत और स्त्रियों के लिए स्कूल, अछूतों के लिए पीने के पानी के कुएं खोलने, विवाह में ब्राह्मण पुजारियों की अनिवार्य उपस्थिति को नकारने, विधवाओं के सिर के बाल काटने के विरुद्ध नाइयों की हड़ताल,
शोषित स्त्रियों के लिए प्रसूति गृह खोलने जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए। इन कार्यों से ये महाराष्ट्र का लड़ाकू आंदोलन बना। सन 1890 में फूले के मार्गदर्शन में N.M. लोखंडे ने मिल हैंड एसोसिएशन नामक मुंबई के सूती कपड़ा मिल मजदूरों का पहला संगठन बनाया। फूले ने किसानों में आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन और सहकारिता गठित करना सत्यशोधक समाज के कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में शामिल था। फूले दंपति के देहांत के बाद अहमदनगर, सतारा, कोल्हापुर जिले और बराक क्षेत्र के अमरावती में भी सत्यशोधक समाज कायम रहा। सत्यशोधक समाज की तमाशा टोलियों ने सामंतवादी तथा साम्राज्यवाद विरोधी चेतना जगाएगी। इनके जीवन संघर्षों और चिंतन का भारतीय समाज पर, विशेषकर दलितों, वंचितों, शोषितों के आंदोलनों और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फूले दंपति के संघर्ष मूर्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संघर्ष और चेतना की प्रेरणा बने। जो भारतीय समाज के शोषित वर्ग में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है, अपने इतिहास और महापुरुषों के जीवन और उनके साहित्य के बारे में जानने की इच्छा भी प्रबल हो रही है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष और सामाजिक बदलाव के कार्य अविभाज्य है। उद्देश्य, कार्य, सोच में एकता तथा एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए भी दोनों का व्यक्तित्व विशिष्ट है। फुले दंपति ने नाटकों, पुस्तिकाओं, गीतों, पैम्फलेटों की रचना की। अपने साहित्य में तीखे, कटाक्षपूर्ण और व्यंग्यात्मक लोकप्रिय भाषा शैली के माध्यम से सूदखोर व्यापारी और पुजारी वर्ग सेठ जी भट्टी जी की चालाकियों और तौर तरीकों को उजागर किया, जिससे वो शूद्र अतिशूद्रों को ठगते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के भाषण और पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें स्पष्ट तौर पर वैचारिक संघर्ष दिखाई देता है। इनकी चर्चा कम ही हुई है। यहाँ हम महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत माता सावित्रीबाई फुले के भाषणों और पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं। फुले की ये भाषण जब प्रकाशित सन 1856 ईस्वी हुए थे, उस समय शायद ही किसी भारतीय विद्वान, साहित्यकार या समाज सुधारक ने इतनी शोधों का हवाला देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव विकास के बारे में लिखा हो। उनके भाषण में भारतीय इतिहास लेखन की वर्गीय पक्षपाती दृष्टि और उनके मंतव्यों की बेबाकी में वर्णन है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री एंगेल्स की पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य नामक पुस्तक का मानव विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न संस्थाओं के निर्माण को जानने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौर करने की बात यह है कि ये सन 1884 में प्रकाशित हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के भाषण और अन्य लेखन में ये विचार काफी पहले दिखाई देने लगे थे। आगे के वीडियो में महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की भाषण और पत्र के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।